मुझे नेगेटिविटी बचपन से दिखाई देती है। कभी सींग वाले कुत्ते दिख रहे हैं, कभी चांद घूरता हुआ दिख रहा है। मैं भी असम गया था, मैंने 2-3 तांत्रिकों के पॉडकास्ट किए। मैं जैसे ही घुसा वहाँ पे 3-4 बकरे बंधे हुए थे। तो बकरा खाएगा, डायरेक्ट बकरा खाएगा। और उन्होंने कहा कालिका पुराण, दुर्गा सप्तशती, इनमें जिक्र है। बलि प्रथा का भी है। पहले नर बलि चलती थी, आज भी होती है कई जगह। हाँ, कई जगह होती है। मैंने सुनने में भी आया है मयांग की साइड। आपके पास जैसे केसेस आते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन और मोस्ट पावरफुल कौन सा तंत्र है? आदिवासी तंत्र। एक बार एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान ये सब चीजें मैंने देखी थी। एक वो रिचुअल होता था, काला मुर्गा की गर्दन काट के पहले तो छोटे बच्चों का भी कर देते थे। हमारी जमीन पे श्राप ना हो तो छोटी बच्चियों की बलि दी। एक पहाड़ का केस था, बहुत बुरा था। क्या था उसका खुद का मामा, मतलब तांत्रिक जो भी साधक था, खुद का मामा है, और उसको एकांत ले जाके उसके बॉडी पे उसको नंगा करके उसके ऊपर वो रखता था सिक्के। लड़की को ले जाके? लड़की को। आजकल ये केस वशीकरण वाले तो बहुत हद मार के, मतलब बहुत ज्यादा ही आता। आप करवाते हो वशीकरण? वशीकरण जैसे कि हम सुनते हैं कहीं कि 15 मिनट में किसी भी लड़की को वश में। गारंटी देता हूँ, ये एक काम कर दीजिए, 15 मिनट में आपके प्यार की कॉल आ जाएगी। इतना वशीकरण होता है 15 मिनट में सच में वश में? सच में हो जाता है। आपको मैं केस बताती हूँ। एक औरत थी, किसी मुस्लिम बाबा के पास चली गई, उस लड़की पर वशीकरण करा। वो जहां मर्जी अपने कपड़े उतार देती थी। जहां पर मैं प्रैक्टिस करती थी, यहाँ पर हम बैठ के जाप कर रहे हैं, रात को 2:30 बजे का टाइम है। आई, कपड़े उतारे और बिल्कुल टांग चौड़ी करके वहां लेट गई। धाम के अंदर? धाम के अंदर। जैसे कई लोग हैं उनके ऊपर माँ काली आ जाती है, हनुमान जी आ जाती है। मेरे ऊपर तो आज तक नहीं आई, सच बताऊं। मैंने बहुत साधना की देवी की। मुर्गे ले आओ, बलि करेंगे, या माता मशान पे ले चलो, नंगे होके शव पे नहाओ, लोग ऐसा कराते हैं। तो आप ये ऐसी क्रियाओं पे बिलीव बिल्कुल नहीं करते हो? मेरे को लगता ही नहीं इन सब चीजों से कुछ होता होगा। लेकिन तांत्रिक तंत्र तो है। आप मानो कि मेरे को काली माता की झलक हुई थी बहुत पहले। मेरे छाती पे हाथ रखा और मेरे को अंदर ही ले गई डीप। वहां पे मेरा नाम गूंज रहा। क्या फील होता है जब ऐसा कुछ स्पिरिचुअल? बॉडी ब्लैंक हो जाती है, दिमाग में झंझनी चलने लगती है। कैसे बताऊं आपको, मैं बताई एक्सपीरियंस। मैं ना जिंदगी की अपनी सबसे बड़ी साधना कर रही हूँ, शिव साधना। और मतलब उसको करने के लिए ही पहले 927 माला, मतलब 7 लाख जप शिव के करने पड़ेंगे और 5 लाख जप माँ दुर्गा के करने पड़ेंगे, तब आप उस साधना में घुस सकते हो। तो वो तो अभी आप कर रहे हो? अभी मेरी वो कंटिन्यू है। तो वो कब तक हो जाए? उसके बाद आप कह रहे हो? उसके बाद मैं आऊंगी, क्योंकि उसके बाद ना मुझे जमीनी चीजें भी दिखने लगेंगी। मतलब जो यक्षिणियां और पिशाचिनियां होती है ना, जो जमीन के अंदर रहती है। नॉलेज के लिए बता दूं, पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है। हाँ, कोई बात नहीं। जो जमीन और उसके नीचे रहती है ना, हाँ। दिव्य शक्तियां, अच्छी बुरी सारी। और कुछ लोग होते हैं जो आप सिर्फ थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद ही देख सकते हैं, और वो भी अलग तरीके की दृष्टि। मतलब एक तो भाव दृष्टि होती है। दृष्टि कई प्रकार की होती है, किसी को भाव से दिखाई देता है, किसी को सपने से दिखाई देता है। सपने लोग इसलिए इतना इंटरेस्टेड होते नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है आधा सच आधा झूठ है, शायद बनावटी दिमाग है, दिन भर की सोची हुई बातें आ रही हैं, इसलिए लोग ज्यादा सपने दृष्टि पे भरोसा करते नहीं। लेकिन एक साधक को अगर कोई सपना दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका कुछ मतलब ना हो। मतलब कहीं ना कहीं एट द पॉइंट उसका रियलिज्म से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता ही है। तो उस साधना के बाद मुझे वो चीजें बहुत तीव्र दृष्टि और यूनिवर्सल लेवल पे दिखने लगेंगी। मतलब कई प्रकार के चक्षु और खुल जाएंगे उसके बाद। तो वो मैं अभी हूँ साधना। मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ कि उस साधना का क्या प्रोसेस है, क्या रिचुअल्स है? बहुत सात्विकी साधना है वैसे तो, बिना गुरु के आप कर नहीं सकते हैं। तो शिव ही है तो उन्हीं को गुरु सब कुछ समर्पण करके इसको करना है। और 5 लाख जब पहले आपको 5 से 7 लाख जब पहले शिव जी के करने होते हैं। इसमें ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र करना होता है। और अगर आप लगता है कि जैसे मैं बचपन से शिव को नहीं छेड़ती थी, मैंने हनुमान जी को ही भजाया शुरू से, और मेरा उन पर अटूट विश्वास है। मैंने शायद उनके दर्शन किए हैं, या वो तो वो जाने या मैं जानूँ। तो हमारी एनर्जी इतनी मतलब मर्ज हो गई है मेरी और हनुमान जी की, कि मैं अगर कोई और मंत्र भी जपती हूँ ना, तो 2 माला 3 माला के बाद ना ओम हम हनुमते नमः ही घुस जाता है। मतलब जवान से चिपक गया है वो मंत्र मेरे। मैंने इतना जप लिया है उसको, करोड़ों बार जप लिया है। मैं हवन हनुमान जी का करती हूँ। मैं जो भी नेगेटिविटी रिमूव करती हूँ या हीलिंग करती हूँ तो हनुमान जी का। मैं किसी को मंत्र भी बोलती हूँ, देती हूँ। जैसे मैं दीक्षा नहीं देती अभी, मैं अपने आप को दीक्षित के लायक नहीं समझती, क्योंकि अभी मैं गृहस्थ हूँ। जब मैं पूर्णतः देवता को समर्पित कर लूँगी, एक्सेप्ट कर लूँगी, जब मेरे अंदर वो एनर्जी आ जाएगी, तब मैं दीक्षा देना शुरू करूँगी। जब मुझे खुद अच्छे गुरु जिस लायक मैं हो जाऊँगी कि मुझे गुरु मिल जाएंगे। क्योंकि देवता को पता होता है आपको कब गुरु से मिलवाना है।
क्योंकि आप शायद परीक्षा चल रही हो या जो भी है। तो मैं अपने आप को उस तरीके से तैयार कर रही थी बचपन से। मुझे शिव बहुत ऊपर के देवता हैं, बहुत ऊपर के, मतलब मैं उन्हें छेड़ नहीं सकती थी शुरू से। कभी भी मैंने ओम नमः शिवाय मतलब हवन या उसमें ही जपा होगा कि मतलब मजबूरी है, जपना है कि हाँ शिव को लेना ही है। जब मैं स्टार्टिंग में दृष्टि मेरी एक्टिवेट हुई थी तो हम एक बार ना एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे, ग्रुप वाइज हम लोग करते थे समूह में। तो एस्ट्रल मैं ट्रैवल? हाँ एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए बैठे हुए थे, तो मेरे को एक दृश्य दिखता है बहुत दूर है, मेरे गूज़बम्स मारे, बहुत दूर से ना एक पहाड़ का टुकड़ा है बहुत, वहाँ पे बहुत तेज शंखनाद और ध्वनिनाद और ड्रम और वो सब बज रहा है बहुत तेज। मेरा नाद खुला हुआ था उस टाइम। नाद होता है बॉडी आपको से, सुनाई देता है? हाँ सुनाई भी Continue? देता है, दिखाई भी देता है। कॉन्टिन्यू इन द सेंस कि मैं चीजें भूल जाती हूँ, मतलब मेरा मैं 3.5 साल पहले ये खुला था। हाँ फिर वो थोड़े दिन में बंद हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू जब नहीं करोगे तो ये बंद हो जाएगा, क्या ठहर जैसे जाएगा। आंख बंद करके बैठता हूँ तो हाँ तो वो सुनाई कंटिन्यू देता शरीर से निकलने वाली ध्वनि होती है जो आपके ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से मध्य जब बहुत ज्यादा अग्रसर होती है या विस्फोटक होती है बॉडी, तो वो खुल जाता है। शरीर से निकलने वाली ध्वनि को नाद बोला जाता है, जो सीधे कान से उल्टे कान से या दोनों कान से सुनाई देता है। तो आपको क्या होता है, उस ध्वनि के माध्यम से एस्ट्रल ट्रैवल के बीच में, मान लो आपका नाद भी खुला है और आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर रहे हो, तो दिख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो वो इतने हाई पावर की एनर्जी कनेक्ट हुई थी ना उस टाइम, तो मेरे अंदर एक वो था कि मैं अभी नहीं छेड़ूंगी इनको, शिव पार्वती को। दर्शन मान लो आप या दृश्य देखा मैंने एस्ट्रल ट्रैवल जागृत में बहुत पहले की बात बता रही हूँ, मतलब 7-8 साल पुरानी बात। क्या बात है। और नया यंग बॉडी थी। मैं और आपसे एक पर्सनली कुछ बात बताना चाहता हूँ। एक साधक है, वो मेरे बहुत अच्छे गुड लिस्ट में नहीं है, गुड बुक्स में नहीं है, नाम बता दे। पिछली बार भी हमारी शायद बात हुई थी, हाँ, है शायद ना? हुई थी। तो कई आपके इसमें ही फील्ड में कई लोगों का कहना है कि जो प्रीतम जी है, मतलब जो कंचन जी है, वो कोई प्रीतम नाम का प्रेत है, तो हनुमान जी और प्रेत का क्या एक साथ? आप ऐसे समझो ना, लोगों के पितर होते हैं, अकाल मृत्यु में कोई इंसान मर गया एक्सीडेंट से या जैसे भी, जब उसकी मुक्ति हो सकती है, तो क्या जो मेरे साथ 10 साल से, जब मैं छोटी थी 7 या 8 साल की, जब से वो मेरे साथ है, मेरे ऊपर तंत्र क्रिया में आया था, ये सबको पता है। आपके ऊपर किसी ने? मेरे ऊपर वो भी मेरी आपके- ताई ने, आपकी ताई ने? हाँ, हाँ, मेरी ये आपने ताई मेरे ने को मुझे सुनी क्रिया हाँ। करवाई थी बहुत पहले। मेरे को क्या मतलब पूरी फैमिली पे ही कराई थी। तो 5 प्रेत मुझे शुरू से ही दिखते थे। तो वो आपको बुरा करने आया था? हाँ, इसने मुझे मारने की भी कोशिश की कई बार, मतलब मैं मरी नहीं। और ये आप मानोगे, मुझे प्रेत ने ही भक्ति सिखाई है। मैंने मुझे कौन, मेरी तो मम्मी नॉर्मल, सबके घर में जैसे पूजा होती है, व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, मेरी मम्मी संतोषी माता की और भी देवताओं की पूजा करती है, नॉर्मल धूप बत्ती। तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि ये हो क्यों रहा है, ये कर क्यों रहे, इसका मतलब क्या है। मतलब किसी को पता नहीं, बस कर रहे हैं, धूप बत्ती लगा रहे हैं, अगरबत्ती घंटी बजा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे मैंने मतलब जानना शुरू किया, कहाँ से मिलेगा। उस टाइम अपने पास तो इतना नेटवर्क वो था नहीं कि भाई रिचार्ज करा लिया। फोन भी शायद मेरे पास उस टाइम कीपैड ही था, सही बात और है। कॉलेज टाइम तक कीपैड ही फोन था, क्योंकि पापा इतना अलाउड करते नहीं थे। मैं घर का बड़ा बच्चा हूँ, ठीक है, अगर मेरे को ही फोन दे देंगे और मैं ही, मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैंने अपने आप को 8वीं क्लास से अध्यात्म में डाला हुआ है, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी बचपन से दिखाई देती है, बचपन से। मतलब कभी सींग वाले कुत्ते दिख रहे हैं, कभी चांद घूरता हुआ दिख रहा है मुझे, ऐसे मुझे दृश्य बचपन से दिखाई देते हैं। मतलब वो आप मेरा मेंटली स्ट्रेस लेवल लगा लो या जो भी है, मुझे नहीं पता था ये सब दृष्टि होती है। मतलब पिछले जन्म में कभी साधक रही होंगी, तो उसका कुछ हिस्सा इस जन्म में मेरे साथ आ गया है, जो मुझे अर्ली एज से ही महसूस होने लग गया है। तो जब मेरे को दिमाग आना शुरू हुआ, चीज़ें पढ़ने लिखने में मैं अच्छी थी, स्टूडियस बच्चा थी अपने माँ बाप का, तो सोचा था मैंने IPS बनना है। मतलब मेरे दिमाग में वही था शुरू से। मेरी मेमोरी भी बहुत उसी तरीके की तेज है, बहुत शार्प मेमोरी है। अगर मैंने एक आदमी को चेक कर दिया ना, वो 3 साल बाद भी आएगा। मैं सोचो दिन में कितना आदमी चेक करती हूँ, मैं उसको भूलती नहीं हूँ। मेरे को डेट वाइज याद रहता है कि मैंने आपको चेक किया हुआ, इसलिए लोग मेरे को ना वो डबल वो नहीं कर सकते। एक बार मैंने फोटो चेकिंग, मेरे पर 2,500 हज़ार आती है, और मैंने एक बार एक बंदे को चेक कर दिया ना, या फीमेल को या मेल को, तो मेरे दिमाग में रहता है मैंने इसको चेक किया हुआ। 2,500 फोटोज? हाँ, मतलब आती है। और 250 आदमी तो लाइव मैं चेक कर देती हूँ धाम में सब, और 99% सबका एग्जैक्ट ही आता है, क्योंकि मैं अपनी फील्ड की माहिर हो चुकी हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा गहरा ध्यान लगाने की जरूरत आजकल नहीं है। बहुत सारी रील्स वायरल हो रही है, जो धाम चल रहे हैं, दरबार चल रहे हैं, आईफोन्स की डिमांड आ रही है इनमें। ये चीज़ों के बारे में क्या आपका क्या दृष्टिकोण क्या है? देखो मेरे पास भी आते हैं ऐसे, देखो जिनका काम होगा वो सामने से वो आपको ऑफर करते हैं। माँ ये श्रृंगार नहीं पहनेगी, वो हाँ, देखो पहली बात तो मेरा धाम में जो होता है, आपकी मर्जी है, कुछ लाओ मत लाओ। हम तो बोलते हैं भाई खुद आ जाओ और पेशेंट को ले आओ, जो होगा हम अपनी तरफ से देंगे, यहीं उतारो, यहीं रख के चले जाओ, ना घर ले जाना, ना घर से कुछ लाना। ज़्यादा होता है तो हम एक मुट्ठी चीनी मंगवा लेते हैं, जिसके घर में कभी भटकता प्रेत हो या कोई हो, तो मीठे के सहारे वो चीज़ आ जाए। बुलाने का एक जरिया होता है। चावल चलते थे शायद, चावल, चीनी और फूल के केले का प्रसाद, ये सब चीज़ हम मंगवा लेते हैं नॉर्मल हवन में, और बाकी सब चीज़ तो हम ही देते हैं। एक अमाउंट लेते हैं, उसी में सारा काम कर देते हैं। अगर इन फ्यूचर आपके
ऊपर दोबारा ये चीज़ें होती है, वैसे तो होती नहीं है, अगर हुई तो सारा हमारे ऊपर रहता है। और बहुत सारे लोग फल लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं। भाई मेरा तो ये हाल है कि मुझे किसी पे भरोसा होता नहीं, क्योंकि जब से वो पान वाला सीन हुआ है और एक बार गाजर का हलवा कोई ले आया था तो उसमें नेगेटिविटी थी, एक बार पान में प्रेत थे, मैंने आपको फर्स्ट पॉडकास्ट में बताया था आपने। तो एक भाई के लिए लाए थे, एक मेरे लिए लाए थे, तो उस टाइम से ना मैंने सब कुछ बंद कर रखा है, सब कुछ बंद, ना मैं कुछ लेती। आप अपनी मर्जी से ले आए, ठीक है, मैं एक बार देखकर वहीं बांट लेते हैं, हम लोग प्रसाद खा लेते हैं। घर तो मैं सालों से कुछ लाई हूँ, तो बहुत ही टाइम हो गया ऐसी, तो मैं पहले मना कर देती हूँ। आपको दीक्षा लेनी, आप एक नारियल लाओ, मंत्र दीक्षा जैसे मैं मंत्र देती हूँ, तो आप शिव को गुरु मान के मैं मंत्र गाइडेंस कर दूंगी आपको, आप कर लो घर पे प्रैक्टिस। मैं ऐसे तरीके से सिखा देती हूँ ताकि अगले का भी मन वो ना हो, और मेरी अगर मैं भी नहीं बताऊंगी तो वो गलत जगह जाएगा, फिर वो जवान बच्चा है गलत जगह पड़ जाए। क्योंकि कई केस ऐसे आते हैं, किसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रखा है, किसी को योगिनी साधना करा रखी, योगिनी का कॉन्सेप्ट ही किसी को पता नहीं है, वो सब सेक्सुअलिटी से जोड़ देते हैं, बहुत गलत होता है। लोग आके रोते हैं। एक पहाड़ का केस था, बहुत बुरा था, उसका खुद का मामा, मतलब तांत्रिक जो भी साधक था, खुद का मामा है, और उसको एकांत ले जाके उसके बॉडी पे उसको नंगा करके उसके ऊपर वो रखता था सिक्के, लड़की को ले जाके, लड़की को। वो अब ठीक है, मेरे पास रही 15 दिन, कह रही दीदी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, बस मैं आपको बता रही हूँ। वो 3 घंटा रोई थी, पता है। उसको देख के मतलब आज भी मैं सोचती हूँ, उसकी शादी वादी हो गई, अच्छे से रह रही है, छोटा बच्चा, क्या समझ होती है उसको, कुछ नहीं होती। माँ बाप इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, बाहर को छोड़ो, घर में ही ऐसे लोग हैं तो आप क्या करोगे। हजारों केस आते हैं, हजारों, मतलब सुन के ना अंदर से। सबसे बुरे केस क्या होते हैं जिसको देख के माइंड डिस्टर्ब हो जाता है? कि पति पत्नी सामने बैठे और पत्नी ने ही पति पे क्रिया करा रखी है। क्या बात है। और कैसे बताऊं कि भाई यही कर रही है। आप सोचो, मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई यही तो कर रही है तेरे पे क्रिया, और दोनों साथ में बैठे हैं कि ये जबरदस्ती आई है, मेरे को दिक्कत हो रही है, उसका पति बोल रहा है मेरे को हैरेसमेंट हो रहा है, मेरे को ये होता है, मेरे को उस पर देख के गुस्सा आता है, ये जैसी पास आती है मेरे को घबराहट होने लगती है। अपने कब्जे में करना आजकल सारी महिलाओं को अपने पति को प्रेम से हो जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा आजकल ये केस वशीकरण वाले तो बहुत हद मार के, मतलब बहुत ज्यादा ही आता है। आप करवाते हो वशीकरण? मैं सच बताऊं, मेरे से होगा भी नहीं, निकाल देते हैं। क्योंकि वशीकरण के जो केस है सबसे ज्यादा, अगर एस्ट्रोलॉजी और तंत्र और ऑकल्ट एक्सपर्ट्स के पास केस जो है वो वशीकरण के सबसे ज्यादा मुस्लिम वशीकरण, शिफली, इलम, पंचशरीफ क्रियाएं, और वो जो केसर घोल के पिलाते हैं वो वाला, यंत्र तावीज, बंधन। वैसे आपको नॉलेज तो होगी पूरी। हाँ, सारी चीजें। तो वशीकरण जैसे कि हम सुनते हैं कहीं कि 15 मिनट में किसी भी लड़की को वश में। हाँ, इत्र वशीकरण होता है। 15 मिनट में सच में वश में हो जाता है। आपको मैं केस बताती हूँ। एक औरत थी, वो दो महिलाएं, गली की पड़ोसी होगी, वो तो कोई किसी मुस्लिम बाबा के पास चली गई होगी, तो अब वो तो एक तो अच्छी जाती होगी, उसके साथ अच्छा किया होगा, वो जय जयकार बोलने लगी, उसको अपने साथ ले गई, उस लड़की पर वशीकरण करा, और वो खड़े खड़े उस पे, आप सोच नहीं सकते, मेरे सामने आंखों की देखी बात है, 16-17 साल की लड़की होगी, खुशबू नाम था, आज भी मुझे याद है, और इतनी बढ़िया लड़की, सुंदर, वो जहाँ मर्जी अपने कपड़े उतार देती थी, खबीज चीज छोड़ रखी थी उसके ऊपर। और हम लोग यहाँ बैठ के, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करती थी, यहाँ पर हम बैठ के जाप कर रहे हैं, मैं और मेरी दोस्त रेनू, हम दोनों बैठ के जाप कर रहे हैं, ठीक है। अब सारी वो आई, रात को 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 बजे का टाइम आई, कपड़े उतारे और बिल्कुल टांग चौड़ी करके वहां लेट गई। हम इतनी देर में भागे, उस पर कपमल वम्मल डाला, और धाम के अंदर सोचो, वही जो ऐसे कुछ केस होते हैं जो फिर हम नहीं हैंडल कर पाते। हर तरीके का आदमी आता है, हर तरीके की महिला आती है, वहाँ बच्चे हैं, सब है, जिसके ऊपर मर्जी पंखा गिरा दिया। कई धाम में ऐसा क्लेम भी करा जाता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का समाधान भी हो जाता है, ये सच है या फिर? देखो, अब 90% लोग आते हैं, किसी पे नेगेटिविटी होती है, किसी पे चुराए का प्रेत रहता है। अगर मैं अपनी फील्ड में वो ऑर्गन्स खराब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आपकी चीजें भी। कई बार तो कई केस तो ऐसे आते हैं, हम जी वहां दिखाने गए थे, हमारे साथ 4 और चिपका दिए, समझ। जैसे अंदर की लीवर, किडनी, इसमें इफेक्ट आता है। आप एक यंत्र क्रिया होती है, यंत्र बना के, एक ना जैसे आप ये समझ लो, समीधा होती है ना, जैसे हवन समीधा हम यूज करते हैं लकड़ी वाली, तो ऐसे लकड़ी होती है, उस पर 7 प्रकार का लेप लगाया जाता है। 7 प्रकार का लेप लगा के उस पर जो भी परेशानी आप लिखोगे ना, वो उसको फिर एक आपके दुश्मन के मुख की तरफ दिशा करके एक रिचुअल होता है, वो परफॉर्म करके, जो नवजात शिशु कोई दबा के गया हो, उसकी राख लेके उसको गाड़ा जाता है ना, तो वही एग्जैक्ट बीमारियां उस व्यक्ति को हो जाती है। कैंसर पेशेंट आते हैं, स्किन एलर्जी, सबसे ज्यादा स्किन एलर्जी नेगेटिविटी से होती है। आपको रैशेज होंगे, आपको चकते पड़ेंगे, जितनी दवाई खाओगे डबल हो जाएगा। मैंने कितने ठीक किए। मैंने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे कि डॉक्टर रिपोर्ट्स में कुछ आ ही नहीं रहा है, आता ही नहीं है। अब सोचो, एक आदमी को पेट से लेके गुर्दे तक और पैर तक दर्द हो रहा है, उससे खड़ा नहीं हो जा रहा, और डॉक्टर कह रहा है हमें समझ ही नहीं आ रहा, फिर डॉक्टर पैन रख के कह रहा है शायद आपको पिछले जन्म के कुछ कर्मों का फल मिल रहा है। सोचो, मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं। डॉक्टर ये कह रहा है। एक लड़की, एक महिला जिसके बच्चे बड़े बड़े हैं,
35-36 एज होगी, उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है। आप सोचो, मैंने एक झाड़ा भेजा, उसको आराम आ गया, ठीक है। अब लोग मजाक समझे या जो भी समझे, मेरे खुद आंखों देखी बात है। वो 100 ml की गोली खा रही है, सिरप पी रही है दुनिया भर का, यहाँ तक कि डॉक्टर ने कहा यूट्रस कैसे निकालूं, आप तो इतने जवान हो और हमें तो कोई परेशानी नहीं दिख रही। सोचो, ऐसी ऐसी क्रिया होती है। वही गंदे कपड़े से की गई क्रिया जो आपके बांध देते हैं। बच्चों की नाभियाँ संभाल के रखो। हमारे बड़े बूढ़े ऐसे ही थोड़ी बोलते थे। अब मुझे समझ आती है वो चीज़ें कि ये नाभियाँ, जब मेरे खुद के बच्चे हुए, नाभि संभाल के रखो। बच्चों के पहले बाल जल्दी से क्यों उतरवा देने चाहिए। और आपको अपने साथ एक ट्रस्टेबल बंदा, क्योंकि शरीर तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है उस टाइम जब आपके बच्चे हुए हैं, और आपके साथ कोई ऐसा टेढ़ा बंदा रहता है और उसने गलत इस्तेमाल कर दिया, आपकी चीज़ें ले गया तांत्रिक के पास। अभी ऐसे ही रिसेंट केस आया भी था मेरे पास। उसका खुद का पति उसके ऊपर क्रिया कराने के लिए लड़की उसके पसंद नहीं करता था, कि किसी और को पसंद करता था। अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था। हाँ, जो किसी और को पसंद करता उसकी बेटी भी थी, उसकी बेटी भी थी। और कभी मतलब उसने लड़की, उसकी बेटी आई थी मेरे पास इलाज कर, कि हमारे मम्मी पापा में कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं कि प्यार से रह रहे हो या 1 घंटा बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हो, फैमिली प्लान कर रहे हो, या घर का कुछ सामान लाने, जैसे नॉर्मल फैमिली होती है। तो वो आई, बहुत दूर से आई थी। मैंने कहा आप अकेले आए हो? कह रही हाँ अकेले। मैंने कहा हम अकेले तो इलाज करते नहीं। एक नियम मेरा भी है कि महिला आ जाए अकेले तो मैं इलाज नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह है, यहाँ पे अकेले का मतलब ही नहीं है। कल को उसको हाजिरी आ जाए, कुछ गलत हो जाए, यहाँ पे हर तरीके का आदमी कोई गलत तरीके से कुछ बोल दे उसको, तो कौन देखेगा? हम तो रात को घर चले जाएंगे। मेरा स्टाफ भी मोस्टली मेल का ही है, वहाँ 2 मेल रहते हैं। किसके भरोसे मैं छोड़ूं? तो आप घर पे बता के आओ अपने साथ एक मेल को या फीमेल को लेके आओ, तभी हम चेकिंग करेंगे या हम काम करेंगे आपका। तो ये भी मेरा एक रूल। जैसे कई लोग हैं और वो बैठे होते हैं, मैंने देखा है, और उनके ऊपर माँ काली आ जाती है, हनुमान जी आ जाते हैं। मेरे ऊपर तो आज तक नहीं आई, सच बताऊं। मैंने बहुत साधना की देवी की, हनुमान जी की, मेरे ऊपर तो नहीं आए। तरंग होती है एक, मैं महसूस कर सकती हूँ, वाइब्रेशन में महसूस कर सकती हूँ। सामने वाले पे देवता आ रहे हैं, तो उसमें से मान लो एक आदमी पे माता मशानी आ रही है, मैं माता मशानी को लेके चलूंगी। अभी तक जितने मैंने ताकतवर रिजल्ट जो देखे ना माता मशानी के देखे, क्योंकि काली माँ तो सबके बस की है नहीं सिद्ध करना, इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं है। दर्शन कर ले वो तो बहुत ही बड़ी बात है। एक जगह टिक के एक आदमी ध्यान लगा लेना पौना घंटा, वो बहुत बड़ी बात है। आप सोचो माता काली कैसे आ जाएगी। मैं जब ध्यान करवाती हूँ ना, 20 मिनट में पैर दुखने लगते हैं इंसान के। मैं एक गद्दी पे 5 घंटा 8 घंटा बैठ के काम करती हूँ, मेरे पैरों में कोई दिक्कत नहीं होती, समझो। तो मैंने वो साध रखा है खुद को। पहले खुद अपने आप को इतना करो, एक तरंग मात्र में योगिनियाँ आ सकती हैं, समझ रहे हो। योगिनियाँ आती हैं, गजमुख योगिनी, ठीक है, और अलग अलग तरीके की योगिनियाँ आती हैं। तो वो योगिनियाँ कई बार दुष्ट तरीके से भी आपको परेशान कर सकती हैं। फिर इनके नेगेटिविटी चिपकती है, कई बार प्रेत ही माता बन के आ जाता है, समझ रहे हो। क्योंकि आधों पे तो नेगेटिविटी होती है। एक पे कात्यायनी माता आती थी 10 साल से, मैंने शायद आपको बताया भी थी ये बात। ये सबसे हास्य हिस्सा है मेरी जिंदगी का। तो उस पर 2 महिला प्रेत थी, वो अपने आप को कात्यायनी बना के 10 साल से पुजवा रही थी, और उसके घर में चौकियाँ लग रही थी। बाद में पता चला नेगेटिविटी है, क्योंकि हम 2-4 पॉइंट है वो दबा दो तो वो खुद ही बोल पड़ता है, ठीक है। तो आप पे अटैक करते हैं वहाँ पे आके कोई? हाँ करते हैं। एक बार तो एक ने, हम जो नींबू काटने का हथियार होता है ना, वो मार दिया था किसी ने। और हाँ, गाली देते हैं लोग। अब तो आदत हो गई, मतलब पेशेंस लेवल इतना हो गया है ना कि आप समझोगे कि आप कैसे झेलते हो। मेरे से लोग मुझे एक फुटेज मिल जाएगी अपने धाम की, ताकि लोग समझ सके। आप आओ, मैं तो कह रही हूँ टाइम निकाल के आप आओ एक दिन, किसी दिन सैटरडे या ट्यूसडे आओ। अल्टीमेट वाले केस आते हैं, आप बैठ के देखो मेरी चेकिंग, आप बोलोगे क्या कैसे कर दो आप, संभालो। इतना मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे। आपको बैठ के लगेगा नहीं यहाँ पे प्रेत वाली क्रिया हो रही है। छोटे बच्चे आते हैं, बड़े लोग आते हैं, भंडारा होता है, खाते हैं लोग, आराम से मस्त रहते हैं लोग। इसीलिए आते हैं बैठ के, मतलब कि अच्छी एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी अच्छी है वहाँ पे। हमने शिव जी की मूर्ति रखी। वैसे होगा वो। एक ऐसा पॉडकास्ट कर सकते हैं हम, जैसे कि मैं आपके साथ बैठाऊंगा और आप जो जो क्रिया कर रहे होंगे उनके बारे में बातें कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल करो। मैं तो कह रही हूँ लोगों को पता चलना चाहिए। और ऐसे भी काम होता है सात्विक तरीके से, हाँ, कि 2 मुर्गे ले आओ, बलि करेंगे, या माता मशान पे ले चलो, नंगे होके शव पे नहाओ, लोग ऐसा कराते हैं। तो आप ये ऐसी क्रियाओं पे बिलीव बिल्कुल नहीं करते हो? मेरे को लगता ही नहीं इन सब चीजों से कुछ होता होगा, उल्टा जरूर हो जाता होगा, सीधा नहीं होता होगा। तामसिक तंत्र तो है, तामसिक है, लेकिन उस लेवल का कोई अभी है नहीं बंदा कि कर पाए। तामसिक तंत्र समझने के लिए ही आदमी को 12 साल लगते हैं। मैं भी आसाम गया था, मैंने 2-3 तांत्रिकों के पॉडकास्ट किए, और मैंने देखा, मैं जैसे ही घुसा वहां पे 3-4 बकरे बंधे हुए थे। आसाम में तो बहुत ज्यादा, बहुत। और उन्होंने कहा कालिका पुराण, दुर्गा सप्तशती, इनमें जिक्र है। बलि प्रथा का भी है, क्योंकि पहले नर बलि चलती थी, फिर लोगों ने सोचा जीव हत्या क्यों। आज भी होती है कई जगह। हाँ, कई जगह होती है, मैंने सुनने में भी आया, मयोंग की साइड कई बार जगह होती है गुप्त तरीके से होती है। एक पहाड़ी है वहाँ पे होती है, बंगाल में भी कई जगह होती है। बंगाल में तो एक पूरा जंगल है,
वहाँ पे उसको ब्लैक मैजिक के नाम से ही डाल रखा है, वहाँ पे कील बिल्कुल ठोक सही के कर रखा है, वहाँ के फुटेज आते हैं वीडियोस। आपका ये बाहर का एक जगह है मैक्सिको में एक ब्लैक मैजिक स्ट्रीट करके एक है, वहाँ पे खुलेआम मेंढक का दिल, चीथड़े। ये तो मैं भी केन्या गया था ना। हाँ, तो केन्या में सबसे ज्यादा होता केन्या है में गया ब्लैक था। मैजिक, केन्या से ही तो निकला है सारा। वो लोग वुडू बना के वुडू बना फूस के की तो वो सामग्रियां बिक रही थी। हाँ। अभी हम खैर मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता कि कुछ चीजें वहां पे सामने बिक रही हैं, पंजे, ये वो चीजें। कैमरे में क्या है, आप तो नेट खोलो, दुनिया भर का आपको मैं मिल कुछ चीजें लेके जाएगा। आया आपको था। जागृत दिल, जिंदा दिल, उल्लू का दिल कहाँ मिलेगा आपको, गूगल बता देगा। नेट पे, इंटरनेट पे सच लोग फोन करने लगे, जी हमसे ले जाओ। आप क्या छुपाओगे, आप सब पता है, इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ है। तंत्र के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपके पास जैसे केसेस आते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन और मोस्ट पावरफुल कौन सा तंत्र है? बंगाल तंत्र, असम तंत्र, मुस्लिम तंत्र, आदिवासी तंत्र। मैं बहुत सारे केस देखे हैं। एक केस होता है वही अंडे वाला, जो अंडों पे करते हैं, पक्षियों के अंडों पे करते हैं। पूरा बताइए थोड़ा सा। एक रिचुअल होता है, पहले मैंने दृष्टि से देखा है, क्योंकि उस टाइम ना मैं पैदा हुई थी, ओके, ना ये ओके। चीजें कभी आपको है। किसी किताब में मिलेंगी, क्योंकि ये गुप्त तरीके की चीजें होती। ठीक। और जो आदिवासी लोग होते थे, वो जल्दी बच्चा करने के लिए, या 4 बच्चे एक साथ करने के लिए, या फिर आप ये समझ लो अन्न जल्दी उग जाए हमारा, ऐसी चीजें हुआ करती थी पहले। तो एक बार मतलब एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान ये सब चीज़ें मैंने देखी थी, और ये सिर्फ मेरे को पता है और कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने लाइव देखी हुई है चीज़ें। तो जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल उस टाइम करती थी, बड़ा अल्टीमेट ध्यान लगता था उस टाइम, मतलब 45 मिनट ऐसा ध्यान लगता था कि बहुत ही अलग अलग चीज़ें। एक और केस मैं बताऊंगी, वो भी बड़ा बढ़िया था। तो वो क्या होते थे, वो पूरा आग वाग जलाते थे, और उसके लिए लकड़ी भी स्पेशल कहीं से लाते थे, और उसी हांडी में पकाते थे, उसी हांडी में चीज़ें करते थे। जब हांडी ठंडी हो जाती थी तो वो देवता के लिए प्रसाद बनाते थे। गुड़ का चावल हो गया, जैसे मीठा चावल, या गुड़ तो उस टाइम नहीं होता था, ये जैसे कि ये गन्ने का रस हो गया, उसका चावल बना दिया, ऐसे करके। तो वहाँ हंडियाँ लगी होती थी, और 5 हंडी स्थान देवता की पूजा होती थी, जैसे अपने यहाँ क्षेत्रपाल महाराज होते हैं ना, ऐसे स्थान देवता की होती थी। स्थान देवता को बुलाते थे, और एक ब्लैक शैडो करते थे, मतलब 2 टीम होती थी। एक पॉजिटिविटी को बुलाएगा कि अगर हमारे नेगेटिविटी ने भार बनाया तो हमारे देवता हमारी तरफ से लड़ेंगे, मतलब वहाँ तैयार कर रहे हैं उनको कि खिला पिला दो, देवता हमारी तरफ से लड़ेंगे। एक वो रिचुअल होता था। एक नेगेटिविटी को होता था काला मुर्गा की गर्दन काट के, और कुछ और भी गलत चीजें होती थी उसमें। शायद पहले तो छोटे बच्चों का भी कर देते थे, मतलब फसल ज्यादा उगे, जल्दी उगे, हमारी जमीन पे श्राप ना हो, तो छोटी बच्चियों की बलि दिया जाती थी उस टाइम। आप एक किताब है, नागा पंथ साधु करके है, नागर रहस्य ऐसी कुछ किताब है, एग्जैक्ट नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, मैंने वो बहुत पहले पढ़ी थी। तो उसमें थी ये चीजें, मतलब समझने के लिए मुझे 2 बार पढ़नी पड़ी कि ये था क्या। तो क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सब चीजें व्हाट्सएप लैंग्वेज में बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो चीजें ना समझने के लिए हमें 2 बार दिमाग को सर्कुलेट करना पड़ता है कि मैं ये एक बुक है लाया क्या। हूँ, मुझे उसको पढ़ने के लिए बार-बार चैट जीपीटी पे उसकी फोटो भेजनी पड़ती कई है। वर्ड्स की तो मीनिंग इतनी डीप होती है, आप जैसे वेद पढ़ लो, आपको आधा तो समझ नहीं आएगा, तो विकिपीडिया पे ढूंढना पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, बिल्कुल ये सही कह चीजें। रहे तो वो बहुत पुरानी बात है, जब मैं सीखती थी, पढ़ती थी। तो वो बंदे 5 की श्रेणी में, महिला नहीं होती, पुरुष ही होते थे, लंबे लंबे से आदिवासी। अब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कोई रिचुअल गा रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता था, शमशान से ले जाकर खून टपकाता हुआ, जैसे मुझे अपने ऊपर बुलाना है और मुझे अपना काम कराना अपनी फैमिली के लिए, तो मैं वहां जाऊंगी और वहां से खून टपकाते 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 उस जगह तक लाऊंगी। तो वहां से एक कोई भी फीमेल या मेल एनर्जी आएगी और वहां एक्टिवेट होगी। तो उसको हम जो भी वचन भरवाएंगे, वचन भरने के बाद उसको पक्षियों के अंडे देंगे खाने के लिए। पक्षियों के अंडे वो खाएगी और उसके बाद हमारा काम कर लेगी, और उसके पीछे हम लगा देंगे सात्विक दिखता, ताकि वो काम ना करे तो ये उसको डंडे बजाए। ऐसे करके रिचुअल होते थे। आदिवासी क्रिया और भी गहरे होते हैं, कलेजी चढ़ाई जाती थी, आते चढ़ाई जाती थी, छोटे बच्चों के लिए वो जो भी मांग सकती है आपसे, मांग सकती जो भी है, मेल फीमेल, कई बार 5-5 आ जाते थे। अगर उसका काम पूरा हो गया फिर उसका क्या करोगे, वो फिर अपने ऊपर देह पे बुलाते थे ये लोग कि भाई तुम साल में एक बार आओगे, आप आके बोलोगे और हम बताएंगे। नेगेटिविटी शरीर से हावी हो सकती है, मतलब आसानी से हावी हो सकती है आपके शरीर पे, लेकिन पॉजिटिविटी को बहुत टाइम लगता है। उसके लिए टाइम भी लगता है, उसके लिए धैर्य भी रखना पड़ता है। धैर्य रखना पड़ता है। पहली बात तो दर्शन ही करना। आप मानोगे मेरे को काली माता की झलक हुई थी बहुत पहले, ठीक है, तो मेरे को 3 दिन तक बुखार रहा था। अब तो इतना गर्म इफेक्ट होता है, मेरा खुद का आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्या फील होता है जब ऐसा कुछ स्पिरिचुअल? बॉडी ब्लैंक हो जाती है, दिमाग में झंझनी चलने लगती है, कैसे बताऊं आपको, मैं बताई एक्सपीरियंस, पूरी बॉडी एकदम स्टक हो जाती है, माइंड ब्लैंक। आप सोच के बैठोगे मैं साधना में ये संकल्प लिया, मैं दृष्टि मांगूंगी, मैं तो जैसे ज्यादा, मैं तो दृष्टि के लिए पागल हूँ, मेरे को दृष्टि चाहिए होती है। मैं दृष्टि मांगूंगी, देवता के दर्शन मांगूंगी कि भगवान भक्ति भाव आ जाए, वाक्य पंथ आ जाए, कविताएं आ जाए, ये सब भाव करके बैठती हूँ। जैसी 11वां दिन 12वां दिन हुआ, झलकी दिखी, देवता के दर्शन हो रहे, लेट रही हूँ, सो रही हूँ, जग रही हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता कि आप जागृत मुद्रा में, कि आप नींद में हैं, कि आप आंख बंद करके बैठे हैं, झट 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 खत्म।
सेम ऐसी सब कुछ हनुमान जी सपना है। लगता है क्या? इतनी देर सोचोगे, इतनी देर में तो खत्म हो जाता है काम। देवता आए, झलकी दिखाई और गायब। मैंने एक ही देवी की ऊर्जा देखी थी। बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी पहनी थी, एकदम स्ट्रेट हेयर थे, बहुत लंबे हेयर। मैं लेटी हुई हूँ, मेरी छाती पे हाथ रखा और मेरे को अंदर ही ले गई डीपली, मेरे गूज़बम्स मारे, मेरे को अंदर ही ले गई डीपली 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 डीपली, वहाँ पे मेरा नाम गूंज रहा। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। क्या बात है। बहुत ही अल्टीमेट, मेरा गाल के goosebumps आ रहा। मैं बहुत भी ही पूरी वो चीज एक एक चीज इमेजिन करने लगा हूं जो आप मुझे बता रहे अल्टीमेट हो। वाला। सोचो मेरे साथ होता था, मेरे पास कोई गुरु नहीं बताने के लिए, मैं किससे पूछूं? फिर मैं लिखती थी, फिर मैं ध्यान पे बैठती थी, दिमाग में एक सवाल आया, फिर ध्यान पे बैठती थी। एक बार ऐश्वर्या ट्रैवल गई तो एक पेड़ आया सबसे पहले सामने, आंख बंद करके बैठी थी। मैं 45 मिनट बहुत आराम से बैठ जाती हूँ, बहुत आराम से, ना मेरे पैर दुखते ना मेरा सर दुखता, और मैं 3 मिनट के अंदर ही ध्यान में पहुंच जाती हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस है। क्या बात है। 3 मिनट, 1 2 3 गहरी सांस ली, चौथे मिनट में मैं ध्यान में घुस जाऊंगी। और आप मुझसे फिर अपना पिछला जन्म पूछ लो, आप किस दिन पैदा हुआ है, मैं ये भी आपको ध्यान में देख के बता दूंगी। क्योंकि मैं जब गहरे ध्यान में जाती हूँ तो मुझे लोगों के पिछले जन्म और लोग किस दिन पैदा हुए उस दिवस का देवता उसको गोदी में बिठाए हुए दिखता है। मैं पुष्टि कर देती हूँ ये चीजें। तो ये मेरी प्रैक्टिस है, मजाक की बात नहीं, मैंने बहुत साधा है खुद को। जितने भी साधक यहाँ पे आते हैं वो सारे बताते हैं कि हमने ये केस सॉल्व कर दिए, वो केस सॉल्व कर दिए। कोई ये नहीं बताता कि हम अनसॉल्व बहुत केस। सारे होते हैं, बहुत सारे। कई बार तो पहुंच ही नहीं पाती वहां तक। एक है अमृतसर का केस, उनके बॉडी में यंत्र बना हुआ था और एक फीमेल भी थी। वो फीमेल वाला बताती हूँ, अच्छा है। उनके घर में किसी तांत्रिक ने देखी हांडियाँ गड़ी हुई है। अब उनको लगा धन ही धन है। लोग एक तो धन के चक्कर में पागल होते हैं। माया है भाई, जिसके नाम की है वो उसको मिल जाएगी। माया इतनी खाली नहीं है कि तुम खोदोगे और तुम्हें ही मिलेगी। तो तुम्हारे घर में अगर कोई धन बता भी रहा है तो सोचो मत कि वो तुम्हारा है, वो तो खसक जाएगा जब तक खोदोगे और तुम्हें पता नहीं क्या ही वो सब श्रापित चीजें होती हैं, वो सब श्रापित होता है। आप लोगे भी तो उसको पचा नहीं पाओगे। जैसे मेरा काम, आप मेरे काम में अगर पैसा बना भी रहो ना तो इसको पचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका परिणाम ही बहुत बुरा होता है। इसको कैसे मैनेज करना वो बस समझदार इंसान कर सकता है। अगर आप गलत काम से पैसा कमा रहे हो ना तो आपका जीवन, आपके बच्चों की 7 पीढ़ी बेकार ही है, ये लगा दो। तो गड़े धन निकालने के चक्कर में पूरी रसोई उन्होंने खुदवा दी। माँ थे, बेटे थे। अब तीनों गढ़ों में से निकली गड़ंत। एक में हड्डी, एक में धागे, एक में पुराने सिक्के पिघले हुए और कुछ लोहे की चीजें। अब वो जो आदमी था वो तो भाग गया उसको देख के, और उस लेडीज पे आ गई वो सारी चीजें जो उसके साथ गाड़ी हुई थी। 3 मटके फोटो भी दिखाए उन्होंने मुझे। 3, उसकी हालत, शरीर एकदम सूख गया। सूख इन दी सेंस कि बिल्कुल कंकड़ी हो गई। गोदी में लेकर आए थे लोग उन्हें काम पे। मैं देख के सोच रही इतनी चीजें। एक उसके पेट को नोच रही औरत, उकड़ू बैठी हुई बिल्कुल नग्न अवस्था में, चीथड़े हो रखे शरीर के, बुड्ढी सी लेडीज उसके पेट को नोच रही। एक उसके पैरों को जकड़ रखा बिल्कुल और घुटने मोड़ रखे, जैसे घुटनों का मांस खा रही हो, जैसे घुटनों की एनर्जी सक कर रही हो। एक उसकी गर्दन पकड़ रखी, उसको बोलने नहीं दे रही। 3 उस पे चीजें, जमीनी चीजें, वो भी गड़ंत की, वो भी किसी और की जो तुमने छेड़ दी। अब सोचो कितनी क्रोधित है। उसको ठीक करते 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 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। भैया मेरे से तो नहीं हुई ठीक। मैंने तो बोला हाथ जोड़ के, भैया या तो इनको ले जाओ आप बालाजी महाराज के यहाँ, या तो आप ले जाओ कलियर शरीफ, एक दरगाह है वहां पर प्रेतों की अच्छी दरगाह? कलियर शरीफ रुड़की में है, हरिद्वार से पहले पड़ती है। हमें नहीं लगता हम इन दरगाहों को ज्यादा प्रमोट करते हैं। हम देखो, अपनी परेशानी के लिए आदमी शमशान भी जाता है। वो बात ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ऐसे ऐसे देवी देवता है, हाँ, तो उसका खुद का मन भी तो है ना। अब वो कह रहा कि हम पीरो हीरो का करते हैं दीदी, हम हनुमान जी ने, अब अगले का भी तो है ना मन, उसका खुद का भाव है। अब मैं तो गाइड ही कर सकती हूँ। मैंने पहले तो उसे हनुमान जी ही बोला, या तो फिर मैंने कहा एक बार काशी हो आओ, काशी में जाके बैठोगे, एक आध हवन वगैरह होगा। त्र्यंबकेश्वर भी, जो भटकती हुई आत्मा अगर आपके पीछे कोई पड़ जाए, आप त्र्यंबकेश्वर जाके हवन कराओ, 2 दिन में आपको आराम पड़ जाएगा। किसी की शादी ना हो रही हो बहुत टाइम तक, या मना कर रहा हो बच्चा, किसी का बच्चा, जी मैं तो करूंगा ही नहीं, एक हवन चुपचाप 1100 रुपए का वहां करवा के आओ, काम ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे जो लगता है जो पीर है ना, ये छोटी सी एक एंटिटीज है। एंटिटीज देखो हर तरीके की है, बहुत ज्यादा। पीर, पैगंबर, छलिया, ओलिया और ये फकीर अपने अपने लेवल के हैं सब। देखो आपका भाव है। मैं तो किसी चीज को ना प्रमोट करती ना किसी को मना करती। भाई तुम्हारा खाना है, जैसे तुम्हें खाना हो खाओ। पेट भी तुम्हारा दुखेगा, नहीं दुखेगा, मजे भी तुम्हें आएंगे। मैं तो मना नहीं करती भैया, जैसे जिसका ठीक है ठीक है। जयराम जी की करके तो वो केस आपसे अनसॉल्व नहीं हुआ, फिर मैंने नहीं किया, फिर मैंने मना कर दिया। तो उनको ले गए होंगे। तो फिर एक बार आए थे वो होली के टाइम, तो ठीक ही लग रहे थे, तो फिर मैंने हीलिंग वीलिंग कर दी थी, ठीक है। फिर वो किसी तांत्रिक से मिले थे। धन की वर्षा के बारे में क्या विचार है? क्योंकि कई लोग कहते हैं सच में हमने होते हुए देखी है। कढ़ाई बांध दी हमने, कढ़ाई कछुए के ऊपर धन उतार दिया। सुना तो मैंने भी है, लेकिन कभी सामने से देखा नहीं करते हुए। करते हैं लोग, बंगाल के लोग करते हैं धन वर्षा। हाँ, धन वर्षा, खेतों में धन वर्षा देते हैं। हाँ, गोलियां भी चल जाती हैं इस बात पे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप आ जाओ हमारे इलाके में, हम बांध देंगे कढ़ाई,
कुछ नहीं होता, आप 100 करोड़ 500 करोड़ 1500 करोड़ उतार देंगे, क्या पता अंदर अंडरग्राउंड हो भी रहा हो, क्या पता। मेरे सामने नहीं हुआ, मेरे को ऐसे लोग जरूर मिले कि दी हम कढ़ाई बांध देते हैं। देखो भैया मेरे को भरोसा होता नहीं इन सब चीज़ों में, सही बताऊं तो। हाँ सुना मैंने भी, इंद्रजाल के अंदर इन चीज़ों का जिक्र है। हाँ जिक्र है, बिल्कुल है। और कई किताबें ऐसी भी है, बंगाल का जादू और भी चीज़ें हैं, होती है। करने के लिए भी तो साधक का धैर्य होना चाहिए। अब आजकल तो माया सब कुछ, पैसा देख के ही पागल हो जाएगा आदमी, उतारेगा कैसे आप सोचो। मगर अगर मान लो 1% ये चीज़ें होती भी होंगी, अगर कोई पैसा उतारता भी होगा तो ये तांत्रिकों को और ये जादू करने वालों को ये गली गली थोड़ी भटकना पड़ेगा। आप ये भी तो सोचो। बिल्कुल सत्य अगर है। कोई बंदा कह रहा है मैं पैसा उतार दूंगा, तो भाई तू उतार लेना जाके, तू अपनी जिंदगी जी। हमें क्या बता रहा है उतार दूंगा? मेरे पास कई फोन आते हैं। अभी एक हैदराबाद का केस आया था, वो कह रहा मेरी जमीन में बहुत सारा धन है, आप बता दोगे निकालना? मैं भैया मेरे बस की तो नहीं है, आप देख लो। सच में था वहाँ पे। नहीं लेकिन मैं ऐसे सच में साधुओं को जानता हूँ हाँ सच में था, जो गड़ा हुआ धन की पुष्टि कर देते हैं। हाँ बिल्कुल कर देते। और एक मैं क्रॉस चेक मैंने वहाँ इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी बैठी हुई थी उनकी जमीन पे, और एक क्षेत्रपाल देवता था, वो दोनों वहाँ पे एक्टिवेट थे। तो अगर एक सुंदरी मतलब यक्षिणी और एक क्षेत्रपाल देवता एक पर्टिकुलर जगह पे एक साथ बैठे हुए, तो पक्का वहाँ पे कोई राशि जमा है। ऐसे तो मैं अपनी दृष्टि से कनेक्ट कर सकती हूँ। इल्यूमिनाती का क्या उसके बाद कुछ? एक बार और सपना आया था, तो वो फीमेल जो मुझे दिखाई देती थी ना पहले, जो हंसती रहती थी, उसको मैंने ढूंढ लिया। ढूंढ लिया? हाँ उसको मैंने ढूंढ लिया। अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा आगे चली गई हूँ जब के मामले में, तो मैंने अपने आप को बहुत तपा लिया है। तो एक फीमेल को जो ढूंढा है उसका नाम है गॉडेस ऑफ घोस्ट। गॉडेस ऑफ घोस्ट। वो आधी ब्लैक है आधी वाइट है। अब मेरे को समझ आया वो आधी ब्लैक और आधी वाइट क्यों दिखती थी। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी को इकट्ठी करती है और उसको नेगेटिविटी में बदलने का काम करती है। ओके। उसको ढूंढ लिया मैंने। तो अब मैं लड़ लूंगी, क्योंकि जब नाम पता हो ना आपको सामने वाले का, तो आसानी होती है लड़ने में। तो रीजन पता लगा? वही कम्युनिकेट स्किल होगी या फिर मेरी सोल, वो सारे होंगे कि कई बार आदमी परेशान हो जाता है इन सब चीज़ों से। मैं बताऊँ तो आपको, मैंने जब चीज़ें सीखी थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता था कि हमेशा यही चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा सा बैक ऑफ माइंड ये चलता है कि क्यों ही करा ये सब, समझ रहे हो? क्योंकि इस काम में सच बताऊँ तो ज़्यादा सपोर्ट तो कोई करता नहीं है, और सब नेगेटिव ही सोचते हैं। घर परिवार में चले जाओ, सब सोचते हैं ये तो तांत्रिक ही हैं। किसी ने मॉडर्नाइजेशन ये चीज़ें करते हुए किसी को देखा नहीं। अब मेरा धाम है, मैं लोअर टी शर्ट पहन के अपना चली जाती हूँ, मुझे पुष्टि ही तो करनी है। आप पूछने तो आए हो। अब मैं वहाँ पूरा ड्रेसअप होके बैठूंगी, जब ही आप भरोसा करोगे मेरे ऊपर। मेरी बातें तो सुन लो मैं क्या कह रही हूँ, समझ रही है जी? तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज और एक वाइट कॉलर की तरह दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि ऐसे भी काम कर सकते हो आप। जरूरी नहीं आपको पूरा ही वहाँ पे पूरा एक सेटअप लगाना है, 2 लोग वहाँ खेल रहे हो 2 लोग वहाँ खेल रहे हो, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ? आपके यहाँ वैसे बिल्कुल कोई खेलता है? एक आध कभी खेल जाता है तो खेल जाता है, बहुत नॉर्मल नहीं है। मतलब एक आधी खेल जाता है, बिना खिलाए ही चीज़ें काटने की कोशिश करती हूँ कि ना उसको सामने वाले को परेशानी हो, ना हमारे आस पड़ोसी लोगों को परेशानी हो। सैटरडे संडे आपका धाम लगता है? सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे। ट्यूसडे हवन होते हैं, पर्टिकुलर हवन, और जो रीचेकिंग होती है, जैसे पुराने लोगों का काम चल रहा है तो उनको एक बार रीचेक करते हैं हम। तो मैं इस सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे आ रहा हूँ भाई, कभी भी आ ये जाओ। कंफर्म रखना। बिल्कुल, और कभी हम वहाँ पे welcome शूट करेंगे? हाँ बिल्कुल। कितने बंदे आते हैं ऑलमोस्ट? 250-300 इतना तो आ ही जाता है। और सैटरडे तो ज़्यादा ही काम रहता है, मतलब 4 बजे से शुरू करोगे तो आप रात को 9:30 बज जाते हैं। शाम के 4 बजे शुरू करते हैं? हाँ 10 भी बज जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई एक्ट्रेस, कोई आपने बताया जैसे एक साउथ की एक्ट्रेस थी? हाँ एक साउथ की एक्ट्रेस थी, उसकी चेकिंग आई। हाँ। एक बार स्कैनिंग के लिए फोटो आया, मैंने कहा, मेरे को लगा कोई वैसे ही मजाक में भेज दी होगी किसी ने, कि बाद में उसने बोला फ़ोन, हमने फिर कॉल किया। जनरली हम कॉल नहीं करते, सीधा ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो अपने स्पेस पे बुला लेते हैं, नहीं तो वैसे भी थोड़ा बहुत होता है तो दूर से भी कर देते हैं। अब कॉल करा, अब उन्होंने बोला मैं उनका मैनेजर हूँ, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, आप देख लो, आप जो भी टाइम निकाल पाओ, हमें मतलब VIP चेकिंग की तरह वो मुझसे बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं चेकिंग कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो हम यहीं से हवन में अर्जी लगा देंगे तो आराम पड़ जाएगा। तो बाद में हवन करा हमने, अर्जी लगाई, तो उसके बाद कोई मैसेज आया है नहीं वैसे। बहुत टाइम के, लॉकडाउन की बात है, फर्स्ट लॉकडाउन की बात है। फर्स्ट लॉकडाउन, क्योंकि उस टाइम सारा ऑनलाइन ही कर रहे थे। जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था उसके बाद आपने सॉल्व किया और बहुत बड़ा केस हो आपकी। अभी एक सरदार जी के घर हम गए थे, सरदार जी के ऊपर उनके मतलब अच्छा बताना चाहिए उनके, मैंने पूछा नहीं उनके बारे में, वैसे बता देती हूँ। उनकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का कोई प्रेशर था। तो एक घर में 2 भाइयों के 2 बहनें भी आई हुई हैं, और पहले बड़ी वाली को दिक्कत थी। आप सोचो वो
5 फ्लोर के घर पे रहते हैं, इतनी उनके घर में नेगेटिविटी कि वो सारे बेचारे पूरी फैमिली एक ही फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर जाने से भी डरते हैं। तो मैंने धाम में उनका केस करा, ठीक किया, चीज़ें हुई, हिंदू मुस्लिम दोनों क्रिया, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब कुछ उनको दबा रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो मेरे को ना बड़ा वो लगा कि मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर आपको दूर से नहीं आराम आ रहा ना तो मैं एक बार घर हो जाती हूँ आपके। आप मानोगे नहीं, मैं उनके घर गई, मैंने दिया जलाया, दिया नहीं जल रहा उनके घर। 1 बार जला लिया, 2 बार जला लिया, 3 बार जला लिया, हद मार के दिया मैंने नीचे उठाया। मैंने कहा अब देखते हो यहाँ कौन सी हवा यहाँ पे आ रही है, वहाँ भी नहीं जला। मैंने कहा भाई देखो ये तो हवन खंडित हो गया तुम्हारा, ये हवन तो होने नहीं देंगी, अगली बार मैं अपनी तरफ से आऊँगी, चुपचाप कोई चर्चा नहीं करेगा इस बारे में। फिर मैंने कहा चलो मुझे अपने फ्लोर दिखा दो जहाँ तुम्हें चीज़ें घूमती हुई दिखाई देती हैं। वो कह रही थी कि दीवार पे ना उल्टी लटकी हुई चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं और शीशे में से मुझसे बात करती हैं। उन्होंने वो 3 फ्लोर पूरे छोड़ रखे खाली, वो एक ही फ्लोर पे रहते हैं। इतना मतलब उनको प्रेशर रहता है ना चीज़ों का बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम बाद ऐसी जागृत चीज़ें मैंने महसूस की। वहाँ पे मैं गई, पहला फ्लोर चेक किया, वहाँ नेगेटिविटी, दूसरा चेक किया, वहाँ नेगेटिविटी, तीसरे पे बंधन लगे हुए। मैंने कहा यहाँ तो बंधन लगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बल्कि यहाँ तो एक बाबा दिख रहे हैं खड़े हुए। आप पूजा वूजा करते थे किसी देवता की? यार बोला हमारे यहाँ चिराग जलता था एक देवता का। मैंने कहा फिर आपने बंद क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि हमें बंद करा दिया किसी ने, आपके जैसा कोई आया था। तो जैसे मैं ना छू के चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा किसी जगह पे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो छू के पता चल जाता है। तो ऐसे तो मैं जा रही थी तो मैंने कहा यहाँ तो बंधन लगा, यहाँ तो नेगेटिविटी, 3 फ्लोर पे नेगेटिविटी, 1 फ्लोर पे नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? तो कह रहे यहाँ पे उनकी बहू रहती थी ना जो हमें क्रिया कराती है। सोचो आप, उसने अपनी बहू और पोतों को बचाने के लिए उस अपने फ्लोर पे बंधन कर रखा था, बाकी अपनी मतलब जो भी उनकी बहुएं थी उनके ऊपर नेगेटिविटी करा रखी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं यहीं हवन करूँगी, सारी तैयारी यहीं करो। मैंने बुलाया फटाफट सबको, बोला मैंने यहीं तैयारी करो, मैं अकेले ही हवन करूँगी यहाँ पे बैठ के, और सारे जाओ नीचे। मैं बैठी, मैंने पहली गणेश भगवान की आहुति लगाई, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। यहाँ से तेज की छम 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 लाइव आवाज़ सुनाई दी, लाइव। मैं और मेरी सेक्रेटरी हम दोनों साथ में बैठे हुए थे। वो मेरी की शक्ल देख रही हूँ, मैंने सबसे पहले वहाँ पे जागृत प्रार्थना करके सरसों के दाने उठाए, जागृत करके पहले कवच लगाया। उसके बाद फिर इतनी तेज की जीनों से उतरने की आवाज़ आ रही ना जैसे लाइव कोई चीज़ें भाग रही हूँ। अभी का केस है 1 महीने का, अभी वो ठीक नहीं हुआ, अभी उनको टाइम लगेगा। बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत अनंत क्रियाएं हैं, प्रेत आते ही जाते हैं। कितना बिलीव करते हो? छोटे छोटे टोने टोटके, और सबसे खतरनाक टोने टोटका बताना जिसको हम सोचे कि बस इतने से इतना कुछ हो सकता है। जागृत में चीज़ें चढ़ जाती हैं शरीर पे, आप मानोगे इतनी चीज़ें। गाड़ियों से नेगेटिविटी आ जाती है, गाड़ियों के टायर में महिलाएं सलवार पहनती है ना, पोचों से नेगेटिविटी आ जाती है। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, ठीक भी किए। एक महिला थी, एक लड़का था, 10 महिला वाला क्या ही बताओ, लड़का था 10 साल का, 10 या 12 साल का। तो वो चौराहे से जा रहा था, अब जैसा भी फैमिली का हो, कुछ रास्ते से उठा के खा लिया होगा लड्डू। महिला प्रेत आ गई पीछे से, मेरे लड्डू दे दे, उसके ऊपर हाजिरी आने लग गई। सोचो जिंदा शरीर पे जागृत में चढ़ गई 3 दिन के अंदर। इतना तगड़ा उतारा करके उन्होंने चौराहे पर रखा था। पहली गलती चौराहे पर रखा, इससे अच्छा जल प्रवाह कर देते या अग्नि प्रवाह कर देते, 2 तरीके सबसे सात्विक होते हैं। चौराहे पर उतार के रख दिया, उसके ऊपर आ गई। 3 साल लगे उसे ठीक होने में। कह रही या तो लड्डू लेके जाऊंगी या तो इसको लेके जाऊंगी। 1100 किलो लड्डू ला कर दो मुझे 1 लड्डू के बदले। गरीब फैमिली कहाँ से करेगी, क्या करेगी? 1.25 किलो लड्डू उतरवाया उसके ऊपर से, फिर बोला चीज़ें करवाई, बहुत कुछ किया, फिर जाके उसने छोड़ा पिंडा। और तो और सर दे के मारती थी ज़मीन पे, नहीं कर लो जो भी, जाऊंगी ही नहीं, किसी के बस की नहीं, कोई भी मंदिर ले जाओ जाऊंगी ही नहीं, इसी को लेके जाऊंगी। मैं उन रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अब किसी के ऊपर मारण मोहन उच्चाटन करना है तो बहुत बड़ा एक कोई प्रोसेस होता है ना, लेकिन एक छोटा सा कोई छोटी सी चीज जैसे कि उड़द के दाने, कुछ भी ऐसा छोटी सी चीज से और बहुत बड़ी क्रिया हो जाए। उड़द के दानों से भी हो जाती है, आटे से हो जाती है, गूंथा हुआ आटा, बेसन से हो जाती है, वुडू क्रियाएं, सारी छोटी छोटी से होती हैं। जागृत कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में। सबसे आसान क्रिया होती है, मैं आपको बताती हूँ। एक पेपर पे ना एक वो आकृति बनाई जाती है, जैसे जैसे बोलना चाहते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा एक पेपर पे ना एक वो बनाई जाती है स्ट्रक्चर, उसका नाम लिखा जाता है वहाँ पे, ह्यूमन बॉडी की तरह स्ट्रक्चर बना दिया, उस पे शहद गिरा दिया, उस पे चींटियाँ चला दी, तो उस व्यक्ति को चींटियाँ महसूस होती है। ये लाइव होता है, मतलब डायरेक्ट होता है, जैसे अभी किया और अभी आपको महसूस होने लग गया। ऐसी चीजें भी होती है। एक मैंने मंत्र जाप भी काम है? हाँ, मंत्र जाप भी होता है, जागृत करना होता है, उसको कुछ डीएनए भी चाहिए होता है आपको। अगर डीएनए नहीं भी चाहिए तो नाम से भी हो जाता है। ये बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल लोग होते हैं ना जो वो करते हैं। आजकल तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि बाहर के केस आते हैं आपके पास? बहुत ज़्यादा। बताइए कोई बाहर का केस। एक लड़की का केस आया था, वो 24 घंटे चादर अपने मुंह पर डाल कर मैसेज करती रहती थी, उसे लगता था ल्यूसीफर आके उसको सुनता है।
सो उसने हमें इतना परेशान किया था ना, इतना परेशान, मुझे लगा भी था सच में उसके आसपास नेगेटिविटी, हाँ इतनी हाई लेवल की नहीं, लेकिन थी उस पर, उसको मेंटली डिस्टर्ब। उसकी सरकारी जॉब थी अमेरिका के अंदर बैंक में। उस लड़की की जब की फ़ोटो देख लो और अब की फ़ोटो देख लो, आप पहचान ही नहीं पाओगे इसको हुआ क्या। साइकोलॉजिकली वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हुई होगी या नहीं हुई होगी। बस केस आया था, मैंने लिया नहीं क्योंकि वो इतना खुद डिस्टर्ब थी, वो दूसरों को भी परेशान कर देती। कोई ऐसा केस जो सॉल्व किया हो आपने बाहर का? बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे। दुबई के केस कई किए हैं, और अभी एक ऑस्ट्रेलिया का, एक सिडनी का केस था अभी, वो भी ठीक किया। वो तो हमें बुला रहा है घर पे आ जाओ कर हवन करने। भैया छोटे बच्चों को छोड़ के कहाँ आऊँ, सिडनी में है, वो आया था, वो बहुत बड़ा लेवल का कोई अच्छा। क्या हुआ था उसके ऊपर उसकी कोई भाभी अभी ने क्रिया करा रखी थी बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली के ऊपर, और उसको कोई काम होता ही नहीं था, और उसके ना हमेशा 24 घंटे हार्ट पेट दिक्कत होती ही रहती थी। कभी कोई डॉक्टर कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। उसकी मतलब 20 साल उसकी ज़िंदगी के ऐसे ही निकल गए। तो उसने ढूंढ के मेरे को नेट से निकाला होगा, और वो आ गया। इतना मतलब ओवर एक्साइटेड था कि वो आ गया, वो अपना सारा रिचुअल। जब मैंने हवन कराया पहले कह रहा मैंने ऐसा हवन देखा ही नहीं दीदी आपके जैसा, मैं तो आपसे वहीं कराऊं। यहीं पर आ गया था धाम पे? हाँ, धाम पे ही रहा 5 दिन। 5 अच्छा, दिन आपके रहा, यहाँ पे रहने की व्यवस्था है? हाँ, रहने की व्यवस्था है, ऊपर के फ्लोर है, आराम से रहो। एक में एसी लगा हुआ है, बाकी ऐसा ही है, सीधा साधा रंग। तो मतलब आप लोगों का यहाँ पे रख के ट्रीटमेंट करते हो? जैसे कोई अब बिहार से अब 2 लेडीज आ गई छोटे बच्चों को लेके, आप कहाँ भेजोगे उन्हें? बेचारों के पास जैसे तैसे तो कर्जा वर्जा करके वो इलाज कराने आते हैं, आप समझ रहे हो। आप अगर उससे 1700 रुपए की सामग्री का भी इतना छोटा मोटा भी हवन करोगे, 1700-1800 का तो सामग्री का इकट्ठा होता ही है। अगर आप वो भी लगा रहे हैं तो बेचारे आप गरीब आदमी से कैसे कितना कर दोगे? मतलब मेरे से नहीं होता इतना। तो मैंने कहा भैया यहीं रहो, हम राशन ला के दे देते, खुद बनाओ खुद खाओ, बस इतना कर लो, रहो यहीं, कोई नहीं। जब तक ठीक नहीं होते हमारी जिम्मेवारी है, बस आपके साथ कोई पुरुष होना चाहिए। अकेली महिलाओं को नहीं रोकते। कल को कोई टेढ़ी मेढ़ी महिला आ जाए, कुछ इल्जाम लगा दे तो नाम तो फिर हम लोगों का खराब होता है ना। सत्य ऐसा हुआ है वैसे? बिल्कुल हुआ है। एक बार हुआ था। जब क्या हुआ बताइए? एक बार एक महिला आ गई थी शिरडी से, 9 महीने की शिरडी से 9 महीने की प्रेग्नेंट, और मैं हूँ नहीं घर पे, मेरे खुद के छोटे बच्चे हैं। अब रात को तो हम काम खत्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक लास्ट काम होता है, उसके बाद घर बैठे, जिसको रुकना होता है रुक जाता है। वो अकेली ट्रेन में बैठ के आ गई, 9 महीने की प्रेग्नेंट, पूरा पेट के साथ, और उसको रात को डिहाइड्रेशन हो गई धाम में, रात को 2:30 बजे। अब क्या करोगे आप बताओ? ना उससे खाना खाया जा रहा, ना पिया। वो तो मेरी जान पहचान की डॉक्टर है, तो हमने उसको फ़ोन किया कि भाई एडमिट कर लो इसको, फिलहाल कुछ हो गया इसके बच्चे को, तो भाई इसके घर वालों को पता ही नहीं आई हुई है। हम रात को 2:30 बजे, मेरी छोटी बहन के हस्बैंड उसको लेके भागे हैं, हॉस्पिटल में रहे हैं सुबह तक। उसके हस्बैंड को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहा, कह रहा भाई अपनी मर्जी से गई, अपने आप संभालो। बताओ आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? डॉक्टर कह रहा पानी ही नहीं है बिल्कुल बॉडी के अंदर, कल को कुछ हो जाए, ऐसे परेशान करते हैं लोग। हाथ जोड़ के बोला बहन अपने घर जा, तू ठीक ठाक हो जाए, तेरे बच्चे हो जाए, तू आराम से आइयो, तू 10 दिन रही हो यहाँ, हम 10 दिन तुझे रखेंगे। कई लोग आके झगड़ा करते हैं ऐसे? बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। अभी परसों ही हुआ था, मंगलवार को ही झगड़ा। वो मानते नहीं होंगे। ठीक है, आप नहीं मानते, आपकी वाइफ मान रही है, तो कम से कम उसकी सहूलियत के हिसाब से आप थोड़ा बहुत इलाज करा लो, ताकि उसको मेंटली भी ये लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। सही बात है। कम से कम आप उसको, एक तो प्रेशर इतना पता नहीं, वो एक ईगो वाली आदमी के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी वाइफ कह रही है कि मुझे सर दर्द की गोली खाने से आराम आ रहा है, तो लाके दे दो सेराडोन, चाहे उसको सर दर्द हो रहा हो चाहे ना हो रहा, लाके दे दो। तुम्हें लाके देने में क्या दिक्कत है? मैंने अच्छे से समझाया है, बैठा के। सबसे लास्ट में चेकिंग की थी, दोनों बहनें आई थी, उनके पापा की तरफ से कोई दिक्कत थी, मैंने सारी चीजें बताई, घर देख के बताया ऐसा ऐसा दिखता है, आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके पहले पापा के ऊपर हुआ था, कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, इस चक्कर में आपके ऊपर क्रियाएं हो रही है, करने वाली ये महिला है। तब भी उसके हस्बैंड को बिलीव नहीं हो रहा। अब बताओ मैं क्या करूँ? घर यहाँ से बैठ के उसके घर के चीनी के डब्बों के रंग बताऊँ कि आपने लाल रंग के डिब्बों में चीनी चायपत्ती रखी हुई है? बता सकती हूँ मैं ये भी, लेकिन कम से कम जो मैं बोल रही हूँ, मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया। मैंने देखो कई बार महिलाओं को नेगेटिविटी होती है, कई बार उनको साइकोलॉजिकली हो जाता है, लेकिन जब आपको बताया जा रहा है, मुझे खुद महसूस हो रहा है, उसको कंपन आ रहा है, हाथ में कुछ देते ही माला वहाँ बैठती है, उसको कंपन आ रहा है, कम से कम लाइव तो देखो आपकी बीवी को हो क्या रहा है। सही बात है। कम से कम उसकी तसल्ली के लिए आप हवन ही तो करना है, और क्या करना है? मेरे पास नहीं कराना, घर में पंडित को बुला के करा लो। शुद्धिकरण के हवन होते हैं, अगर आपको किसी के यहाँ नहीं जाना तो एक शुद्धिकरण के हवन होते हैं, पंडित को बता दो कि हमारे को ऑरा क्लीन कराना है यहाँ पे, जैसे वो पादरी लोग करते हैं। आगे मुझे भी कराना है, अभी हमने स्टूडियो खोला है, हाँ, परसों से ही ओपन हुआ है। हाँ तो करवा लो आप, मैं ही आके कर जाती हूँ टाइम निकाल के, आप बोलो तो। नहीं तो एक शुद्धिकरण के लिए कोई ब्राह्मण बुलाओ बढ़िया, वो आके सारा मैं तो अब वो करा लो आप। वहाँ के यहाँ पे ऑरा लॉक हो जाएगा, और वहाँ यहाँ का ऑरा एकदम वातावरण शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आप वो घर पे भी करवा सकते हो अपने, जरूरी नहीं मेरे से। मैं चेकिंग में भी यही बोलती हूँ, अगर आपको किसी से भी नहीं कराना, एक तो आपका ज्योतिष वाला काम है, मेरा है नहीं। 2 प्रकार के पितृबंधन होते हैं, एक तांत्रिक बंधन होता है और एक सात्विक बंधन होता है, जो
पूर्वजों से ही चला आ रहा है, तुमने कभी अपने पितर देखे ही नहीं, ठीक ही नहीं किए, तो वो ब्राह्मण नहीं करेगा। मैं नहीं करती वो, मैं सिर्फ वो करती हूँ जो तांत्रिकों ने आपके पितर बांध के आपके घर में नकारात्मकता घुसाई हुई है, वो ठीक करती हूँ मैं साफ बता देती हूँ भाई, जो मेरे से होगा वो भी, जो मेरे से नहीं होगा वो। एट द पॉइंट साफ सुथरा काम है, साफ से समझा देती हूँ, तुम्हें कराना हो तो कराओ, नहीं कराओ, मेरा सर मत। क्योंकि आधा तो एक बार क्या हुआ, एक हस्बैंड लेकर आया, उसको हाजिरी आ रही, घूम रही, कुछ भी नहीं शरीर में, 0.01% ना नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी। आप कैसे हैंडल करोगे, सामने नाच रही है आपके? फिर क्या है मतलब? मैंने उठा के बिठाया, मैंने कहा दिमाग की जाओ, बीमारी? हाँ मैंने कहा जाओ शनिदेव के आगे बैठो। मैंने उसके हस्बैंड को बुलाया, मैंने इधर आओ भैया, मैंने देखो भैया इनको कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानती हूँ। आप कह रहे हो हम तो ले गए, किसी ने मशानी बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, भाई ये धूल में लठ चलाने वाली बात है, दिखता विकता है नहीं, बस कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो आपकी सहूलियत के हिसाब से इनको 3 बार ले आओ, सिर्फ हीलिंग के लिए, इनको लगेगा यहाँ कुछ हो रहा है और ये ठीक हो जाएंगे, मैं अपने हिसाब से इनको समझाऊंगी। मैं उन्हें साइड में ले गई, मैंने कोई दिक्कत परेशानी है तुम्हें बता दो। मैंने इससे थोड़ा एज अ फीमेल बात की, बोला घर में बहुत टॉर्चर करते हैं ये सब और बहुत सारा काम कराते हैं मेरे से, तो इसलिए मैं मेरे अंदर मैं अपने पूर्वजों को बुला लेती हूँ और सबको नाम से लेती हूँ, तो मेरे से काम नहीं कराते। क्या बात है यार। मैंने कहा भाई साहब अब आप क्या करोगे, अब लोगों को भरोसा होगा ऐसे आप करते हो। जिसको सच में दिक्कत हो रही है ना इन ड्रामों की वजह से ना, लेकिन गलत है ही। अब मैं उसके पति को भी नहीं बता सकती, तो नहीं तो भाई इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो मैंने वही हीलिंग का जरिया सोचा कि आप आओ, मैं हीलिंग करूंगी, तुम्हें भी तसल्ली है, तुम्हें भी तसल्ली, तुम अपने घर जाओ, मुझे तो पता है ना क्या चल रहा है, ये चीजें। आप ऐसे केस भी आते हैं। यमराज की बात बता रहे थे आप, कह रहे थे यमराज जो है वो एक अच्छी, हाँ लोगों के मन में ना लोगों का यमराज नाम सुनते ही हालत खराब हो जाती है, आप कह रहे हो। अच्छा हाँ मैं जब मैं साधना कर रही थी ना, तो मैं चाहती थी कि मुझे यमराज जी के भी दर्शन हो, मैं चाहती थी अंदर से, मेरे को लगता कोई नहीं था चाहता यमराज के दर्शन करना। तो कोई नहीं चाहता, मगर मैं चाहती थी कि मेरे को दर्शन हो, कि वो एंटिटी दर्शन भी ना हो तो मैं एक बार उनकी एनर्जी महसूस कर पाऊँ। जैसे मैंने एक बार साईं बाबा को लेके किया था कि सच में है भी एंटिटी या नहीं, वही बचपन बुद्धि बालक वाली, हाँ एनर्जी तो है। अब आप पूछोगे हिंदू है या मुसलमान है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कंपन तो बहुत है, एनर्जी तो है। शायद वो उनके कर्मों की वजह से या जो भी है, या कुछ तो रहे होंगे उस टाइम। साईं बाबा तो खुद हिंदू मुस्लिम से पार थे, वही तो बात है। जब मैंने ये बस वहां मूर्ति तस्वीर लगी हुई थी, मैं इसीलिए शिरडी गई थी, बस ये चेक करने के लिए। तो मुस्लिम को कहते थे राम राम और हिंदू को कहते थे, वही है ना, एक आदमी आगे बढ़ जाता है तो सब उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। तुम्हें क्या लेना हिंदू है मुस्लिम, लोगों को मैं मुस्लिम पूछ रही हूँ, खुद मुस्लिम पूछते हो, खुद हिंदू पूछते हो, आप मुस्लिमों का इलाज क्यों करते हो? अरे भाई डॉक्टर ये थोड़ी कह के ब्लड चलाएगा तुम्हें कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, तो उस टाइम तो तुम सोचते नहीं। अब मेरे पास अभी परसों का केस है, एक माँ बेचारी 25 लाख रुपए किसी खाटू श्याम बाबा का, चौकी आ रही है खाटू श्याम बाबा की, उसके अंदर उसको 25-30 हज़ार रुपये दिया ही, और उसकी बहन सामने जरा सा हिला भी नहीं प्रेत, और मैं 15 दिन में उसको ठीक कर दूंगी। आप आना, शायद शनिवार को आएगी, मैं मिलवाऊंगी उससे। वो मुस्लिम फैमिली है, उसकी मम्मी मेरे को पकड़ के करवा दूंगा, आप पक्का आ जाना। मेरे को पकड़ के ऐसे रोने लग गई और मैंने उसको ठीक किया, और वो मेरे को पता है क्या आशीर्वाद देती, बेटा तेरा सुहाग सलामत रहे, तुमने हमारी परेशानी समझी और किसी ने नहीं समझी। सोचो वो एक मुस्लिम महिला होकर मेरे को इतना प्यार से बोलेगी, तो भाई मैं क्यों नहीं इलाज करूँ उनका? तुम आधी दुनिया यही सोच रही है जी आप तो पीर पूज रहे हो, आदमी कर रहे हो। अरे तुम्हें क्या मतलब, कोई क्या ही पूजे। अब घर में आदमी क्या खाना खा रहा है, तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना रहो। तुम राम को मानते हो, तुम राम की पूजा करो। अब भाई जो अपने हिसाब से अपने देवता को पूज रहा है उसे करने दो, अपनी नॉर्मल रहो। तुम्हें क्या दिक्कत है, मेरे समझ में नहीं आता। अब मेरे लिए तो पेशेंट ही है ना, मेरे को उसके अंदर भूत दिख रहा है, मेरे को वो निकालना है। अब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देखती रहूंगी तो कैसे काम करूंगी। सनातनी बोलने से सनातनी नहीं होता है आदमी, उसके कर्म भी होने चाहिए। वैसे सनातन हमें ये सिखाता है दया भावना रखो, सबको एक नजर से देखो और मन में पवित्रता रखो। आप इस लाइन को भी अच्छे से कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको धाम में दिखाऊंगी, आप आना। क्या बात है। यमराज की बात पे थे। हाँ, यमराज जी सात्विक, पेशेंस रखने वाला, उनसे ज्यादा मैं जब उनकी जीवनी पढ़ी ना, मैं तो आदमी विभोर उठ हुई। मैंने कहा जब कोई भी नहीं मर रहा था ना, जब ये दुनिया बनी होगी ब्रह्मा जी ने बनाई, तो सब अनंत काल अमर सब थे, कोई मरता नहीं था। तो जब यमराज ने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो वो सर्कुलेशन होगा नहीं, जब कोई मरेगा नहीं तो फिर नई ऊर्जा कैसे बनेगी, कोई पैदा कैसे होगा। तो यमराज जी ने आगे आके, धर्मराज उनका नाम है, धर्मराज ने आगे आके बोला कि मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा। सोचो इतना बड़ा त्याग करने वाला देवता, वो लोगों के अंदर डर का भाव वो बने हुए विषय, क्योंकि वो मृत्यु के देवता है।
क्योंकि वो आते हैं दिखे तो मृत्यु के, वो दिख गए तो पता नहीं क्या ही स्वर्ग ही चले जाओगे तुम। वो तो पहली बात आते नहीं किसी को लेने, बहुत ही तुम बड़े धर्मात्मा होने चाहिए, क्योंकि वो धर्म के देवता हैं। वो कभी भी किसी में भेद नहीं करते, उनके लिए राजा भी एक है, रंग भी एक है सबकी, उनके नैन लाल है, और लाल क्रोध वाले लाल नहीं है, करुणा वाले लाल है, आपको न्याय का पाठ दिखाने वाले लाल है। आप उनके नैन में देख के अपने कर्मों को लेकर डरो या मत डरो वाले लाल है, वो वाले लाल नहीं है कि आपको क्रोध देख रहे हो। उन्होंने जीवन को त्याग करके उस, लोग डरते हैं उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पहली मृत्यु का वो बनूंगा, तो पहली मृत्यु देने वाले, त्याग करने वाले देवता भय के पार्थी कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं मानती उनको। जब लोगों को पता ही नहीं, लोग बात ही नहीं करते, लोग बस छोटे मोटे अपने उसमें उलझे हुए हैं, हाँ डर जाते हैं। और उनके पास हर तरीके के दूत है, लोगों को लगता है यमराज जी के दूत आएंगे तो काले ही आएंगे, ऐसा नहीं है। उनके पास देवदूत भी रहते हैं और उनके पास विस्फोटक वाले दूत भी रहते हैं। 4 दूत उग्रता वाले और 4 दूत सौम्य वाले, तो दोनों दूत यमराज के ही हैं। कोई गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत चीजें हैं, मैंने 2 बार पढ़ी है। मतलब कढ़ाई में तला जाता है, ये वो सत्य कितना, वो अलग अलग लेवल से है। जैसे आपका पताल है, जैसे आपका पताल है, पताल अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल, अलग अलग लोकों में सब कुछ हो रहा है, समझ रहे हो आप? जैसे स्वर्ग के अलग अलग 7 पंथे हैं, ऐसे नरक के भी हैं अलग अलग, हर किसी का अलग देवता है। जैसे बलि को, राजा बलि को वो दिया हुआ है, नाग देवता को वो दिया हुआ है, वासुकी को वो दिया हुआ है, पहले शेषनाग थे फिर वासुकी थे, फिर अब राजा बलि हैं, वो उनकी लक्ष्मी माता बहन है, ऐसे करके बहुत सारा देखा जाए तो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कनेक्शन में। तो यमराज जी मेरे को इसलिए पसंद है, एक तो वो त्वरित देवता है, एक तो वो सावित्री वाला बहुत ही अच्छा है। सोचो उनके अंदर सद्भावना नहीं होती तो वो उनके पति की प्राण कैसे छोड़ते, मतलब दया करने वाले देवता हैं। लोग पूजा नहीं करते डर के मारे, मगर आपको एक सच्चाई से हमेशा एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए कि एक देवता तो कम से कम है जो तुम्हारे लास्ट तक साथ दे रहे हैं। तो सबको ये होना चाहिए कि यमराज भी एक अच्छे देवता है, और मैं यही लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनको भी एक बार पढ़ो उनके बारे में और समझो और देखो। उनके चरित्र इतना बढ़िया है कि वो आपको वो ज्ञान दे सकते हैं मृत्यु का जो कोई नहीं दे सकता, समझ रहे? मैं तो एक साधक हूँ, अब मैं तो ये समझती हूँ तो सब सपन है, तो खत्म हो जाएगा एक दिन। तो मैं अपनी पोटली बांध के चल रही हूँ, जबकि मैं आज मरू कल मरू परसों मरू, मेरे को चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रथम सीढ़ी पे खड़ी रहूंगी। जितना मैंने जपा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और कार्मिक दंड जो होगा मेरा वो मुझे मिलेगा, ठीक है, उससे तो आप बच नहीं सकते। तो कम से कम अपने आराध्य को इतना अपने अंदर स्वीकार कर लो कि आपको ना यम से डर लगे और ना यमपुरी से डर लगे। तो ये इसलिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ ये चीज़ें, तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही बोलता हूँ। जैसी ये चीज आती है ना तुम्हारे अंदर, कम से कम सुधार के कुछ दरवाजे खुल जाते हैं। अब लोग मुझसे मिलते हैं, दीदी आपके अंदर इतना पेशेंस है, आपको अब कमेंट भी देखो भरा हुआ है, उल्टा सीधा सब बोलते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, बोलने तो क्या हुआ। उस लेवल पे जब जाएंगे ना तो अपनी गलतियों का खुद ही एहसास आदमी से, कहते हैं ना जब ध्यान लगाते हैं ना तो पहले अंदर की नकारात्मकता बाहर आती है, अश्रु के जरिए गिरती है। जब भाव अंदर से आता है ना तो पता चलता है कि हमने कितना गलत किया हुआ है जीवन के साथ, दूसरों के साथ नहीं, अपने ही जीवन के साथ कितना बुरा किया हुआ है। जब धीरे धीरे वो अश्रु से, जो अशुद्धता के अश्रु निकलते हैं ना, जब शुद्धिकरण होता है बॉडी का, तब आपके अंदर एक अलग लेवल का पेशेंस आ जाता है कि आपको किसी भी चीज़ से फिर फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप कोई क्या खा रहा है, कुछ मतलब नहीं होता। अपना काम करो और नींद लो बढ़िया आराम से। आपके रिश्तेदारों में कभी होती है ऐसे तंत्र की प्रॉब्लम? तो वो हाँ तो करते हैं, ठीक आ जाते हैं करने। अभी तो हम गांव गए थे ना करने, जो मैंने गांव वाली बात बोली थी कि गांव में सब टोटकाइन बोलते हैं। तो हम गांव गए थे तो मेरी बुआ, कहाँ पे आपका गाँव? बनारस साइड है, ससुराल वाला बनारस है और मईके वाला पापा लोगों का कानपुर है। कानपुर, हाँ, तो यूपी साइड के ही है। हाँ हाँ। तो टोटकाइन बोलते हैं ना गांव में लैंग्वेज होती है, ओझाइन है, टोटकाइन है। तो अब लोगों को दूर से लगता है कि यार ये क्या काम, लोगों की मेंटालिटी वही है कि झाड़ फूका करते होंगे, नंडा मुर्गा उर्गा उतार। गाँव में तो बहुत ज्यादा होता है, झाड़ू मार मार के उतारते हैं भूत। मैंने तो एक वीडियो देखी थी, झाड़ू मार मार के उसका भूत उतार रहे थे। बताओ उसको क्या हो रहा है। प्रेत भी तो एक वही है, मेरा तो लगाव भी है, सच बताऊं, इन लोगों से। क्योंकि अब सामने वाला आया, उसके ऊपर जबरदस्ती उसने बांध के भेजा हुआ है। अब वो भी तो बेचारा परेशानी है ना, अपने आप आया हो तो चलो मैं मानू भी कि हाँ ये सुंदर दिख रही थी, खुशबू सूंघ के आ गया, इत्र की खुशबू लगा के जा रही थी तो आ गया। तो मारने का मन भी करता है कि इनको प्रेरणा, मतलब पीड़ित करो, इनको गर्म मंत्र से इनकी हीलिंग करो तो इनको थोड़ी तकलीफ होए, दूध दूध लगाओ इनके ऊपर। तो अब बेचारा जो बंधन का प्रेत है उसकी क्या गलती है? उसे तो तांत्रिक ने पकड़ा और ले आया, जैसे मेरे साथ रहता है। उसकी क्या गलती है? उसने मेरे को तो भक्ति ही दी है। अब कोई सोचे प्रेत से काम कराती हूँ तो ठीक है, कराती हूँ, ठीक है, मेरी काम हो रहे हैं ना, बात काम हो रहे, मेरे को तो कोई परेशानी ही नहीं है ना। तुम्हें अपना काम, 90% तो सब प्रेत से काम करा रहे, 1% देवता कोई चला रहा होगा तो चला रहा होगा। मैं हनुमान जी जब रहे मेरे साथ प्रेत, तो तुम्हें क्या दिक्कत है?
अपना मस्त सही रहो। बात है। मैंने फिर उसका प्रेत निकाला तो 5 निकाले, तो वो अभी तक ठीक है। तो जब से थोड़ा मेरा नाम हो गया वहाँ पे, तो सब अच्छा बहुत ही मानने मजा आता है जब आप आती हैं आपसे बात करने में। धन्यवाद आने के लिए। लगे। शुक्रिया बुलाने के लिए, बार बार बुलाने के लिए। और जैसा कि हमने मैम से भी बोला कि मैं तो एक्साइटेड हूँ, शूट से ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ रिएक्शंस देखने के लिए लोगों के, और कुछ एक नया होगा हमारे दर्शकों के लिए भी। कई बार तो ऐसा होता है 4 महिलाएं आई हैं, 2 लोगों की मैंने पुष्टि कर दी तो 2 अपने आप चली जाती कि हमारे बारे में भी बता दे कि ऐसा होता है। पक्का मैं आपके साथ करूंगा, और एक हम पक्का मैम के साथ एक किसी हॉरर लोकेशन पर जाकर भी एक प्रॉपर देखेंगे। मैं अपनी और- साथ में कंप्लीट कर लूं, ठीक है। प्रोटेक्शन कवच लगा लूं बढ़िया से, ताकि मैं खुद को भी कर पाऊं और आपको भी, क्योंकि ठीक जब है। से बच्चे हुए ना तो थोड़ी बॉडी वीक हो गई है, और मैं अपने उस अवतार में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा भरने के लिए खुद, समझ गया। ताकि मैं कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हैंडल कर पाऊं और आप लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं ठीक। ऐसे, क्योंकि माला अपनी साथ लेके, हथियार अपने माला ही है, तो माला लेके साथ चलेंगे। ठीक है। फिर चलते हैं हम चलेंगे मैम जैसलमेर। कहीं भी ले चलो। जैसलमेर में सबसे हॉरर अब तक लोकेशन थी जिसपे मैंने विजिट किया था, वो था भूतेश्वर महादेव। वहीं आपके साथ जाना चाहूंगा। बिल्कुल, आप मुझे एक कमरे में बिठा देना, आंख बंद करके, मैं वहां बैठे बैठे बता दूंगी यहाँ कौन कौन सी जगह है और कैसी कैसी दिखती है, फिर आप मुझे वहां लाइव ले जाके चेकिंग करा सकते हैं। क्या बात है। कमेंट्स भर भर के करना इस पॉडकास्ट पे। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी एड्रेस के साथ डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट करके बताएं। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। अपने अच्छे विचार और गंदे विचार दोनों कमेंट्स में बहाएं, जो भी आपके अंदर है वो आप कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।